सभी बच्चों को हमारा गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और आज पुनः हम अपने ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चों आज हम क्योंकि जीएस का दूसरा सेगमेंट, दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और ऐसा पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं कि छोटे एग्जाम से लेकर के क्यों ना आप यूपीएससी का कर लीजिए या तमाम प्रदेशों की जो लोक सेवा आयोग से जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं, या आप देखते हैं शिक्षक भर्ती के लिए सुपर टेट वगैरह एग्ज़ाम होता है, या यूपीएसआई या तमाम प्रकार के जो आर्मी की भर्ती होती है, सिपाही की भर्ती होती है, वहाँ आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों मॉडर्न हिस्ट्री का ज़बरदस्त प्रश्न आता है। तो हमने विचार किया कि क्यों ना बदली हुई परिस्थितियों में बदली हुई रणनीति के साथ काम किया जाए, ताकि विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ करके और हम उनके साथ जुड़ करके एक साझा उद्देश्य हम लोग जो लेकर के चल रहे हैं उसमें सफल हो। तो प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, कल के आप भविष्य हैं और आप ही लोग के ऊपर पूरा देश का विकास निर्भर करता है। तो आज हम आपके बीच लेकर के आए मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री हम सामान्यतः लोग 1857 की क्रांति से पढ़ाते हैं। हम 1857 के थोड़ा से आगे चलना चाह रहे हैं, जहां से वास्तव में देखा जाए कि सतत रूप से क्या नाम है कि आधुनिक भारत की इतिहास की शुरुआत होती है। और कब से शुरू होती है? जहां से वास्तव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, जहां से उसका प्रथम अधिवेशन शुरू होता है, वहीं से मान के चलिए कि असली आधुनिक भारत की इतिहास की शुरुआत होती है। और वहां से लेके हम चलेंगे, आपको ले चलेंगे कि देश का जब देश आपका जब आज़ाद होता है 1547, और इसके बाद भी थोड़ा से और कुछ चीज़ें हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए आज नए सेगमेंट के साथ स्मार्ट स्टडी विथ एलबी सर के साथ आज आप चलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के साथ। अब सब लोग जानते हैं कि क्या जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना था, क्या मात्र एक संयोग था, या फिर क्या नाम है कि अंग्रेजों की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था? अब सब लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है, वो सब लोग जानते हैं कि नहीं, वो दिसंबर के लास्ट महीने में अक्सर होता है। तो 28 दिसंबर 1885 सामान्यतः सारे बच्चे जानते हैं कि प्रथम जो अधिवेशन है वो कब हुआ? 28 दिसंबर 1885। और जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी कर रहे थे। यहां तक तो बात सही है कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अगुवाई में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कह लीजिए कि अधिवेशन हुआ। मगर जो सबसे बड़ा प्रश्न यहां उभर कर सामने आ रहा है, क्या जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई ये लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, या फिर भारतीयों के द्वारा किया गया प्रयास था, या फिर बेटा क्या नाम है कि जो स्कॉटलैंड के रहने वाले कह लीजिए कि एव होम साहब थे, या उन्होंने अपनी रणनीतियों का हिस्सा के रूप में कह लीजिए कि कहीं ना कहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया।
कभी कभी लोग सुनते होंगे आप लोग, तमाम इतिहासकार लिखते हैं कि कांग्रेस को एज ए सेफ्टी वाल्व के रूप में प्रयोग किया गया, कि एक सुरक्षा कवच के रूप में प्रयोग किया गया, क्योंकि पता था लोगों को जब प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन हुआ भारत में, जिसे 1857 की क्रांति कहते हैं, तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के बीच एक प्रकार की ऐसी खलबली मची अंदर, या उनको ऐसी उलझन हुई कि अगर ऐसे आंदोलन चलता रहा, निरंतर चलता रहा, तो एक दिन ऐसा आएगा बहुत जल्दी कि हर हाल में हमें हिंदुस्तान को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो आखिर इसे क्या माना जाए? कि बहुत सारे इतिहासकार कहते थे कि नहीं, जो ह्यूम साहब हैं, A.R. ह्यूम साहब हैं, वो वास्तव में उनका बड़ा भारतीयों से लगाव था, बड़ा प्रेम था। वो चाहते थे कि मतलब हिंदुस्तान आज़ाद हो, हिंदुस्तान के लोग फ्री हों, स्वतंत्र हों, इनकी अपनी सरकार हो, इनकी अपनी सत्ता हो, इनकी अपनी शासन हो। क्या ये सच्चाई है? हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं। आज एलबी सर के साथ आप डिस्कस कर रहे हैं। यहां जो डिस्कशन चल रहा है स्मार्ट स्टडी विथ एलबी सर के साथ, मॉडर्न हिस्ट्री पे मतलब हम लोग विजिट कर रहे हैं। आज नए सेगमेंट का शुरुआत किए हैं, तो प्रश्न तो बनेगा ही, और प्रश्न पूछा ही जाएगा। आप हमसे भी पूछेंगे, हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि चर्चा परिचर्चा का विषय मॉडर्न हिस्ट्री है ही। तो कहीं ना कहीं जहां तक इतिहासकार, बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, एक कहीं ना कहीं जो ह्यूम साहब हैं, जिन्हें कांग्रेस का पिता कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कांग्रेस का पिता कहा जाता है, तो उनकी रणनीतियों का हिस्सा था ये। अब बात कैसे प्रूफ होगी? प्रूफ होगी आगे, जब ही आगे हम बढ़ेंगे तो कुछ ऐसे तथ्य रखेंगे कि आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं जो ह्यूम जी हैं, उन्होंने मतलब क्या नाम है कि जो भारत के उस समय के बड़े बड़े नेता थे, अच्छे विचारक थे, अच्छे चिंतक थे, उन सबको क्या किया? इकट्ठा किया कि जो लगातार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, संगोष्ठियों के माध्यम से देश के नागरिकों को कहीं ना कहीं एक भाव पैदा कर रहे थे, एक भावना पैदा कर देते थे। और कौन सी भावना? राष्ट्र भावना की पैदा कर रहे थे, देश आजाद करने की भावना पैदा कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये अंग्रेजों की चिंता का कारण था कि अगर ऐसे चलता रहा तो दिन दूर नहीं कि बैग एंड बैगेज हमको हिंदुस्तान से बच्चा कहाँ जाना पड़ेगा? बच्चों जाना पड़ेगा इंग्लैंड, क्योंकि इतने दिन का जो उपनिवेश है अंग्रेज बड़ी आसानी से छोड़ना नहीं चाहते हैं। याद करिए दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक जब उन्होंने लिखा, ड्रेन थियरी जिसे आप लोग कहते हैं, धन के निष्कासन का सिद्धांत आप पढ़ते हैं, उनका दर्द देखिए ना आप, उनका दर्द देखिए कैसे अंग्रेजों ने कितनी मतलब बेरहमी के साथ लूट खसूट करके मतलब यहाँ का जो धन संपदा था लूट करके मतलब इंग्लैंड ले गए। भाई यहाँ से इन्होंने रॉ मटेरियल ले गया, कच्चा माल ले गया, भारत को खाली कच्चा माल सप्लायर के रूप में यूज किया गया, और वहाँ ले जा करके उन्होंने मतलब क्या नाम है विनिर्मित वस्तुएं बनाई, वहाँ के लोगों को रोजगार मिला, और अंत मतलब क्या नाम है जब उसे बेचना हुआ तो हिंदुस्तान का मार्केट ढूंढ लिया। अब समझिए इसे कहते हैं कि दोहरा शोषण। और जो ड्रेन थ्योरी है, जो धन के निष्कासन के सिद्धांत हैं, अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारतीयों को या भारत देश को, हिंदुस्तान को, जो कभी सोने की चिड़िया बोला जाता था, कैसे लूटा, कैसे बर्बाद किया, इन तमाम प्रकार का जिक्र कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो भारत के सबसे वयोवृद्ध नेता के रूप में जाना जाता है, कहीं ना कहीं नौरोजी जी का नाम यहाँ पे शामिल होता है। तो बाकी चर्चा करेंगे, मगर पहले जो मुख्य तथ्य हैं हम उसको जान लेते हैं कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 28 दिसंबर 1885, और अध्यक्ष कौन थे बेटा? WC बनर्जी। और ये भी सबसे इंपॉर्टेंट इसमें तथ्य को याद रखिएगा, जो अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो कहां पर हुआ?
क्या हुआ, कहां पर हुआ? तो आप बताते हैं बंबई में। मगर आपसे प्रश्न हम ये कर रहे हैं, क्या बंबई में पहले से ही प्रस्तावित था या फिर बंबई के पहले कहीं और था, लास्ट में एकदम बंबई में रखा गया? बात ये सही है कि इसके सबसे पहले जो तय किया गया था कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन होना था बच्चों, वो होना था पूना में। कहाँ होना था? पूना में। मगर पूना में दुर्भाग्यवश प्लेग फैल जाने के कारण वहाँ समस्या उत्पन्न हो गई और फिर उसके बाद जाकर के अंतिम क्षणों में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है, जो कि 28 दिसंबर 1885 को शुरुआत हुआ, WC बनर्जी के नेतृत्व में कहाँ किया गया? बंबई में। और इसके बाद बहुत ज़बरदस्त प्रश्न यहाँ से एक ये भी आता है कि आखिर किस स्थान पे हुआ? तो याद करिए, एक स्थान आपको नाम दे रहे हैं। एक विद्यालय है, संस्कृत विद्यालय है, जिसका नाम है कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। नाम क्या बच्चों? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। बंबई, जो कि पता आपको है कि महाराष्ट्र में है, आजकल तो इसे मुंबई बोलते हैं, और पता इसे आर्थिक राजधानी भी लोग जानते हैं। और स्थान जहाँ पे हुआ है वो नाम है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय है। और इससे बढ़िया मज़ेदार और प्रश्न यहाँ जो बनता है एग्जाम में, जो आप लोग जगह बनाता है, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में सदस्यों की संख्या कितनी थी, या कितने लोग पहले सम्मेलन में हिस्सा लिया? तो उत्तर क्या निकल के आता है? 72। क्या निकल के आता है? 72। कितना क्या निकल के आता है? 72। मतलब 72 लोग मतलब इस बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हिस्सा लिया। अब बड़ी बात यह है कि कभी कभी प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना कर्ता कौन है, फाउंडर कौन है, किसने बनाया? तो ये भी आप जान लीजिए, ये हुम साहब, जो कि आपको पता है कि कहाँ के रहने वाले हैं, स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं, और कहीं ना कहीं इनका जो लगाव है वहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी अध्यक्ष भी रहे हैं इसके। और एक प्रश्न और आता है यहाँ से कि आखिर जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उस समय वायसराय कौन था? तो याद करिएगा, वायसराय उस समय का जो नाम निकल के आता है, लॉर्ड डफरिन। क्या कहते हैं? लॉर्ड डफरिन। अर्थात आप कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला जो सम्मेलन कब हुआ बच्चों? 28 दिसंबर 1885। किसके अगुवाई में हुआ? WC बनर्जी के नेतृत्व में हुआ। कहाँ पे हुआ? बंबई में हुआ। और एक चीज याद रखिएगा, स्थान का नाम क्या है? संस्कृत विद्यालय। आपको हमेशा है याद रखना पड़ेगा, इसी के सहारे आपको याद रहेगा कि गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया बच्चों? तो एकदम स्पष्ट रूप बता रहे हैं कि 72। कितनी संख्या थी? 72। अब समझ में स्थापना कर्ता पूछता है कि आखिर कौन कांग्रेस को बनाया? तो उत्तर निकल के आता है कि ए.ओ. ह्यूम ने बनाया। और उस समय बेटा वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। और कभी कभी एक नया प्रश्न बन जाता है, बहुत चर्चित प्रश्न बन जाता है कि आखिर जो आपके ए.ओ. ह्यूम साहब हैं, उन्हें कांग्रेस का पिता कहा जाता है, क्योंकि पता 1906 से लेके 1912 तक लगातार कांग्रेस के महामंत्री थे। और जब 1912 में इनका निधन हुआ, किसका निधन बेटा हुआ? ए.ओ. ह्यूम का। और उस समय जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
वार्षिक अधिवेशन हुआ और उसी वार्षिक अधिवेशन में आप कह लीजिए कि ए.ओ. होम को क्या घोषित किया गया? कांग्रेस का पिता। क्या घोषित किया गया? कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। अब समझिए कि कहीं ना कहीं एक बड़ा सम्मान, बड़ा पद यहाँ पर दिया जाता है कि किसको दिया जाता है? ए.ओ. होम को दिया जाता है। और कुछ भी रहा हो, चाहे भले ही ये ह्यूम साहब का दृष्टिकोण भले ही रहा हो कि नहीं, कि जो भारत में लगातार लोगों के अंदर या लोगों के भाव ऐसे उमड़ रहे थे, तमाम जो गतिविधियां चल रही थी कि कैसे देश को आज़ाद कराया जाए, तो कहीं ना कहीं भले कुछ पल के लिए इनके दिमाग में रहा होगा, नहीं भारतीयों को मतलब क्या नाम है कि कहीं ना कहीं शांत करने का एक ही आइडिया है कि एक उनका संघ बनाया जाए और संघ का नाम कांग्रेस दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ह्यूम का भी जो दृष्टिकोण है उसको अगर आप सिंपली वे में देखेंगे तो बाद में चल के जो ह्यूम ने कांग्रेस को बनाया, वही कांग्रेस धीरे धीरे सशक्त होते हुए, मजबूत होते हुए अंग्रेजों के सामने लगातार मतलब क्या नाम है कि एक के बाद एक मांग रखते हुए कहीं ना कहीं देश बेटा अंत में चल करके 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? आज़ाद हुआ। चलिए, रही बात यहाँ पे ये है, क्या आपसे प्रश्न अगर हम पूछते हैं, क्या कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, क्या उसका नाम पहले ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था या इसके पहले कोई नाम और था? क्यों भाई? क्या जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस रूप में आप देख रहे हैं, क्या वास्तव में इसका पहले से यही नाम था? नहीं बच्चों, पहले से इसका नाम नहीं था। पहले इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। कांग्रेस का करीब मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम क्या था या पहले नाम क्या था, तो फिर आपको दिक्कत में पड़ जाएंगे, क्योंकि अक्सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या कांग्रेस की बात होती है, मगर ये नहीं कभी चर्चा जल्दी मिलती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम ये था। तो याद करिएगा आप लोग, आज की क्लास के माध्यम से ये जो कन्फ्यूजन है, जो प्रश्न नया बन रहा है जो आता है एग्जाम में, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पूर्व नाम है, पहले का नाम है, क्या नाम है? भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या नाम है? भारतीय राष्ट्रीय संघ। अब बड़ी बात ये निकल के आती है, ये जो भारतीय राष्ट्रीय संघ से क्या बन गया हमारा? क्या बन गया हमारा? भारतीय राष्ट्रीय संघ से क्या बना? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो बड़ी बात है, एक प्रश्न और यहां पे निकल के आता है, आखिर जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है, इस भारतीय राष्ट्रीय संघ से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना, इसलिए बना मतलब क्या जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है वो किसके सिफारिश पे बना? तो याद करिएगा, भारत के बड़े ही सम्मानित नेता, इन्हें वयोवृद्ध नेता के रूप में जाना जाता है और इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। कभी अलग से चर्चा हम करेंगे दादा भाई नौरोजी के बारे में, क्योंकि इन्होंने प्रत्येक क्षेत्रों में अपनी कहीं ना कहीं उपलब्धि या छाप छोड़ी है। आपने देखा होगा, भारतीय प्रति व्यक्ति आय के आधार पर इन्होंने राष्ट्रीय आय मापने का प्रयास किया। इन्होंने देश की आज़ादी में, आपको याद करिएगा जब हम चर्चा करेंगे आगे बढ़ाएंगे, कि 1906 का जो कलकत्ता का मतलब क्या नाम है अधिवेशन होता है, उस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके यही वयोवृद्ध नेता दादा भाई नौरोजी जी करते हैं। और यहीं पे मतलब क्या नाम है कि कह लीजिए कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही स्वशासन की मांग की जाती है पहली बार, कह लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से। तो इन तमाम प्रश्नों का पे आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो याद करिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नाम पड़ा भारतीय राष्ट्रीय संघ से, तो इसकी सिफारिश किसने किया था बच्चों? याद करिएगा, दादा भाई
नौरोजी, जिन्हें वयोवृद्ध नेता के रूप में जाना जाता है। तो हम लोगों ने अब तक जो चर्चा किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पिता हैं वो कौन कहे जा रहे हैं, ए.ओ. ह्यूम, इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापनाकर्ता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये सिंपली ये कहते थे कि अगर हम अलग अलग रह करके अगर ये चाहें कि हिंदुस्तान को आज़ाद करा लें तो शायद संभव नहीं है। इस नाते ये लगातार जो स्नातक करने वाले जो बच्चे थे, विद्यार्थी थे, जो मतलब उस समय के पढ़े लिखे लोग थे, जो कहीं ना कहीं शिक्षाविद थे, चिंतक थे, उनको इकट्ठा किया और कर करके एक कह लीजिए कि पार्टी का गठन किया और जिसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। पहले पुराना नाम इसका क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ था। और इन्हीं और दादा भाई नौरोजी के सिफारिश पर आप कह लीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय संघ का जो नाम है वो चेंज होकर के, परिवर्तित होकर के क्या बन गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जिसका पहला अधिवेशन कब हुआ? 28 दिसंबर 1885। अध्यक्ष कौन था? पुनः बच्चों दोहरा लीजिए, W.C. बनर्जी। स्थान का नाम क्या है? बंबई। कहां पर हुआ? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। कितने लोगों ने भाग लिया? कितनी संख्या में लोगों ने भाग लिया? तो याद करिएगा, 72 लोगों ने भाग लिया। इसके स्थापना कर्ता कौन है? तो ए.ओ. ह्यूम। अब ए ह्यूम के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। अभी हमने शुरुआत में कहा, अभी भी हम लोग कह रहे हैं, मगर ए ह्यूम का जो वास्तव में जो प्रयास था, अंत में जाकर के वो कहीं ना कहीं, भले उन्होंने दिल से नहीं किया, हो सकता है कि बहुत सारे बातें उनमें रही या अंग्रेजों से समझौता मतलब कोई रहा हो, क्योंकि कहा जाता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। तमाम प्रकार की बातें की जाती हैं, मगर अंततः आप देखेंगे कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, कहीं ना कहीं अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लगातार अपनी मांगों के माध्यम से धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि लगातार प्रयास के माध्यम से 15 अगस्त 1947 को देश अपना क्या हुआ? आज़ाद हो गया। तो कुल मिला जुला के बच्चों, आज हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हल्का से जिक्र यहाँ आपके सामने किया। दूसरा सेगमेंट हमने शुरू किया आपके सामान्य अध्ययन का, जीएस का बहुमूल पाठ शुरू किया है। अब लगातार सतत जारी रहेगा और उम्मीद करते हैं कि हम जितना हमारे पास अनुभव अपना है, हम आपके साथ 100% शेयर करना चाहते हैं। हमारी आपकी बात लगातार चर्चा पर चर्चा जारी रहेगी, अनवरत जारी रहेगी। मगर बच्चों, आपसे निवेदन यही है कि आप समय का सम्मान करें। समय आपको कई गुना ज़्यादा सम्मान करेगा। और निश्चित मान के चलिए कि अगर आप दृढ़ संकल्पित हैं, एक मन में विचार, आशा और विश्वास का लेकर के चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में एक सफल आप नागरिक बनेंगे। सफल नागरिक के साथ साथ मतलब क्या नाम है, राष्ट्र निर्माण में सहयोग करोगे। तो बच्चों, आज यहीं तक। आप लोगों को ढेर सारा धन्यवाद। पुनः हम लोग अगले दिन इस ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर उपस्थित होंगे। तब तक को आप लोग को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।